हम आपको वर्तमान समय में जो प्रवाह चल रहा है ना, दूसरों का सुख सहा नहीं जाता। जब भारत इतना सुखी हो चुका था, तब मेरे भाई बहनों कुछ दुष्ट देश, सभी तो नहीं लेकिन कुछ आसुरी संस्कृतियों के जो देश थे उनको बड़ी पीड़ा हुई। उनमें प्रधान रूप से मुगल संस्कृति के देश थे। खुला कहने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि जिनका धर्म ही जीव हत्या पर टिका हुआ हो, दूसरों के धर्मावलंबियों को मारने पर टिका हुआ हो, कि जो आपका धर्म नहीं माने उसका वध कर दो, इन सिद्धांतों पर टिका हुआ हो, ऐसे लोग दूसरों की उन्नति कैसे सह सकते हैं? उन्होंने भारत के इस नाम को बार बार जब ऊंचाई पर सुना तो बड़ी पीड़ा हुई और उन्होंने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया। एक नहीं अनेकों हमले किए मेरे भाई बहनों, लेकिन भारत के सूरवीर कैसे लड़ते, शीश कट जाते लेकिन धड़ तलवार चलाते और उन दुष्टों को खदेड़ भगाते। एक बार नहीं अनेक बार यही स्थिति बनती रही। आखिरकार वो दुष्ट देश परेशान हो गए कि इन हिंदुस्तान के हिंदुओं में ऐसी कौन सी शक्ति है कि हम इनको परास्त नहीं कर पा रहे हैं। तब उन्होंने कुछ गुप्तचरों को व्यापारी बना करके भेजा कि जाओ और पता लगाओ कि हिंदुस्तान के इन लोगों में ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है कि जिसके प्रभाव से ये लोग पराजित नहीं हो रहे। कई सारे व्यापारी के रूप में आए गुप्तचर और पूरे भारत में घूमे और सारी चीजों को अच्छी तरह से देख के परख करके जांच करके और अंत में जाकर के अपने आकाओं को बताया कि ये तो हिंदुस्तान में 33 कोटि देवता है, सब लोग अलग अलग देवताओं को पूज रहे, कोई राम जी को पूज रहे, कोई श्याम जी को पूज रहे, कोई शिव जी को पूज रहे, कोई हनुमान जी को पूज रहे, कोई किसको पूज रहे, कोई निराकार को पूज रहे, कोई आकार को पूज रहे, कोई शब्द को पूज रहे, कोई गुरु को पूज रहे। सबकी पूजा पद्धति व्यवहार अलग अलग है, लेकिन एक चीज पूरे हिंदुस्तान में समान है कि हिंदू माताएं जब भोजन बनाती है श्रद्धा से ईश्वर का स्मरण करती हुई भोजन बनाती है और उस भोजन में से पहले उत्तम भोजन गौ माता को जिमाती है। उनकी मान्यता है कि गौ के तन में 33 कोटि देवता निवास करते हैं। 33 कोटि देवता की उपस्थिति के कारण वो जब पहले भोजन उनको जिमा देती है गौ माता को, तो 33 कोटि देवता को भोग लग जाता है। और इतने देवी देवताओं का भोग लगा हुआ प्रसाद जब हिंदू खाता है तो उसमें 33 कोटि देवताओं की शक्ति आ जाती है। इसलिए हिंदुस्तान को हराना संभव नहीं है। सपना छोड़ दो हिंदुस्तान को जीतने का। उनमें से एक खड़ा हुआ का बात प्रसादी की है कि प्रसाद खाने के कारण उनमें दिव्यता आ रही है, प्रसाद ही बिगाड़ दो दिव्यता समाप्त हो जाएगी। सबने स्वीकृति में सिर हिलाया कि बात तो ठीक है, प्रसाद से ही दिव्यता आ रही है और प्रसादी बिगड़ी तो सारा काम बिगड़ जाएगा। लेकिन किसको कहे और किसको रोके, कैसे कहे कि आप लोग गाय माता को पहले भोजन नहीं जिमाओ। तब उन्होंने फिर से भेजा उन लोगों को, कहा भारत में बहुत सत्संग होते हैं, हिंदुस्तान सत्संगियों का देश है, लेकिन सभी सत्संगी शुद्ध विचार के नहीं हो सकते। 100 में से 2 तो लोभी मिल ही जाएंगे। जाओ और पता लगाओ, ऐसे वक्ताओं को ढूंढो जिनके जीवन में धन का लोभ हो, जो परमार्थ के लिए नहीं स्वार्थ के लिए सत्संग करते हो, ऐसों को ढूंढो और लोभ दे करके उनको इकट्ठा करो। यही किया गया। जो शुद्ध सत्य चरित्र स्वार्थहीन वक्ता थे, कथाकार थे, संत थे, साधु थे, ऋषि थे, पुरोहित थे, आचार्य थे, उनसे तो संपर्क नहीं किया, लेकिन जो कुछ स्वार्थी तत्व थे उनको इकट्ठा करना शुरू किया और उनको बिठा के कहा आपका धर्म बहुत महान है, आपकी वाणी बहुत महान है, आपकी वाणी से विश्व का कल्याण हो सकता है। आप अपने देश की संस्कृति को बढ़ाओ, गांव गांव जाओ और भजन संकीर्तन कथा कीर्तन के माध्यम से लोगों में चेतना जगाओ। धन हम देंगे, हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, हम चाहते हैं कि आपकी संस्कृति का विकास हो। उन्होंने कहा बिल्कुल हम करने के लिए तैयार हैं। कहा लेकिन धन हम खर्च करेंगे तो आपको हमारी एक बात माननी पड़ेगी। कहा बोलिए। आप जो कहते हैं कि पहले रोटी गाय माता को खिलाओ, ये कहना बंद कर दो। कहा ये तो नहीं कह सकते, कथा का मूल तत्व है ये, तो हम जिस सत्संग में जाते हैं ये तो कहना ही पड़ता है कि पहले भोजन गाय माता को जिमाओ, पहले रोटी गाय माता को जिमाओ। ये तो मना नहीं कर सकते।
तब उनमें से दूसरा उठा, कोई बात नहीं, आप मना मत करो, लेकिन आप अभी तक बोलते हो कि पहले रोटी गाय को जिमाओ। अब आप इसको थोड़ा सा बदल दो, इसकी मात्रा बदल दो और कहना शुरू कर दो कि पहली रोटी गाय को दो, पहली रोटी गाय को दो, पहली रोटी गाय को दो। उन्होंने कहा ठीक है, दिक्कत क्या है, इसमें समस्या है ही क्या, मात्रा ही तो बदलनी है, पहले को पहली बोलना है, अपना काम हो जाएगा। बहुत बड़ा धन उनसे लेकर के उन वक्ताओं ने, प्रवक्ताओं ने कहना शुरू किया कि पहली रोटी गाय को दो, पहली रोटी गाय को दो। हिंदुस्तान की भोली भाली धर्मपरायण जनता ने सहज स्वीकार कर लिया और पहली रोटी गाय माता को देने की परंपरा चल पड़ी। पीछे जो निस्वार्थ वक्ता आए, उन्होंने भी उन स्वार्थियों के मुख से सुना तो उन्होंने भी भेड़ चाल चलते हुए विचार तो किया नहीं, मनन पर गए नहीं, और उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि पहली रोटी गाय को दो, पहली रोटी गाय को दो, पहली रोटी गाय को दो। और संपूर्ण हिंदू समाज गाय माता को पहली रोटी देनी प्रारंभ की। जिस दिन से पहली रोटी गाय माता को देनी शुरू की, 33 कोटि देवताओं ने भोग स्वीकार करना बंद कर दिया। जैसे 33 कोटि देवताओं ने भोग स्वीकार करना बंद किया तो वो प्रसादी बननी बंद हो गई, और बिना प्रसाद का भोजन जब हिंदू समाज करने लगा तो हिंदुओं के शरीर में जो दिव्यता थी, जो दैविक शक्तियां थी, वो समाप्त होती गई। और फिर उन दुष्ट विधर्मी मुगलों ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया और हमको परास्त करके हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। लगभग 800 सालों तक उनसे शासन किया, तब भी वो यही कहलाते रहे लोगों को कि पहली रोटी गाय को दो। और उसके बाद अंग्रेज आए तो भी यही चलता रहा, और अभी तक यही चल रहा है कि पहली रोटी गाय को दो। बस ये पहली देने के बाद से गौ माता के तन में निवासित सकल देवताओं ने भोग लेना बंद कर दिया, हमारा प्रसाद बनना बंद हो गया। इसलिए आज मेरे भाई बहनों, स्थिति आपके सामने है कि पाप का अन्न भक्षण हो रहा है, वो पवित्र नहीं हो पा रहा है, वो प्रसाद नहीं बन पा रहा है। और प्रसाद नहीं बन पाने के कारण जो हिंदुस्तान कभी सोने की चिड़िया था, आज कर्ज में डूब गया। प्रसाद नहीं मिल पाने के कारण जो हिंदुस्तान कभी विश्व गुरु था, आज वहां पर दूसरे धर्मों का प्रचार बढ़ गया, स्वधर्म नष्ट सा होने लगा है। ये परिस्थिति क्यों आई? क्योंकि पहली रोटी गाय माता को दी जाने लगी। प्रश्न कई खड़े हो रहे हैं आपके मन में कि पहले की जगह पहली देने से भोग लेना क्यों बंद कर दिया? इसका उत्तर भी हम आपकी सेवा में रखते हैं। उससे पहले एक सूचना है। खुशी नाम की एक छोटी सी बिटिया अपने माता पिता से बिछुड़ चुकी। आप चिंता न करें, माता पिता धीरे से आगे आकर के, आपकी बिटिया आगे है, यहाँ पर से ले जा सकते हैं। खुशी नाम की छोटी सी कन्या है, माता पिता आकर के शांति से उधर से आए, यहाँ पहुंचा दो इस कन्या को, वहां द्वार तक पहुंचा दो, वहां से इनके माता पिता संभाल लेंगे। दरवाजे पर पहुंचा दो। तो भाई, अब आपको इस विषय पर लाते हैं वापस कि पहली रोटी गाय माता को जिमाने के बाद देवताओं ने भोग लेना क्यों बंद कर दिया। मैं सरलतम तरीके से समझा देता हूं आपको, मैं अच्छे से तरीके से आपके मुख से ही प्रकट करता हूं ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। आप अपने घर में लड्डू बना रहे हैं भगवान को भोग लगाने के लिए। 10 लड्डू बनाए, 8 लड्डू तो बहुत अच्छे बन गए, लेकिन 2 लड्डू चूरा चूरा हो गए, वो अच्छे बन नहीं पा रहे, अच्छे बंद नहीं पा रहे। अब ठाकुर जी को भोग लगाना है, बोलो उस टूटे फूटे चूरे वाले लड्डू का भोग लगेगा या अच्छे वाले लड्डू का भोग लगेगा? जोर से बोलो, अच्छे वाले का लगेगा। क्योंकि हम खुद इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाएंगे कि हल्के का भोग भला भगवान को कैसे लगाए। हल्के का भोग लगाने की इच्छा हमारी होगी नहीं, और अगर हमने हल्के का भोग लगा भी दिया तो देवता तो सर्वज्ञ हैं, वो तो सब जानते हैं, वो खुद कहेंगे कि
कि भैया हमको ही बेवकूफ बना रहा है, अच्छा अच्छा माल तो तू खा रहा है और चूरा चूरा यहां छोड़ के जा रहा है, वो हमारे भोग को स्वीकार करेंगे नहीं। यानी कि सीधी सी बात है कि अगर आप अपने इष्ट को भोग लगाना चाहते हो तो भोज्य सामग्री उत्तम होनी चाहिए, श्रेष्ठ होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए कि नहीं?